एक लड़का जिसे लगता है कि एलियंस रियल होते हैं, एक लड़की जिसे लगता है कि गोस्ट रियल होते हैं, पर इन्हें क्या पता रियल तो वन पीस है। तो मैं बात कर रहा हूँ डेंडेडान नाम के एक नए एनीमे के बारे में। चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो अब तक इसका पहला सेकंड एपिसोड आ चुका है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मोमो से, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक डेट में जाने वाली है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जो है टॉक्सिक मस्कुलर बंदा। तो वो मोमो से पैसे मांगता है, मोमो मना करती है, फिर वो उसे किक मारता है और फिर हो जाता है इन दोनों का ब्रेकअप। ये कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई क्या? जहाँ पर फिर मोमो रोते रोते अपने दोस्तों को ये बात बताने लगती है कि वो उसके फेवरेट एक्टर केंटा टाकुरा की तरह दिखता था और वो बहुत ही मस्कुलर था। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है अच्छा वो जाहिल चला गया। फिर मोमो एक वॉक के लिए निकलती है अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, जहाँ उसकी नजर पड़ती है एक क्लास में एक लड़की के ऊपर, जिसे जहाँ पर कुछ लड़के उसे बुली कर रहे हैं, उसके ऊपर पेपर फेंक रहे हैं। तो हमारी मोमो एक अच्छी लड़की होने के नाते वहाँ बीच में बैठ जाती है। अब वो लड़के उसके ऊपर पेपर नहीं फेंक रहे हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और इस लड़के का नाम है ओकारू। वो कहता है कि आपने मेरे से बात की, आप मेरे से पसंद करती हो ना, करती हो ना, करती हो ना। ये देखो ये एलियंस की बुक है, मैं एलियंस को बिलीव करता हूँ कि आपको भी पसंद है। लेकिन फिर मोमो कहती है ना, मेरे को ना एलियंस की बुक पसंद है और ना ही मेरे को तुम पसंद हो। ये सुनकर लड़का के दिल में दर्द शुरू हो जाता है। फिर मोमो को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। फिर वो उसके बुक को उठाकर कहते हैं कि नहीं, मेरे को एलियंस पर विश्वास नहीं है, पर हाँ मेरे को भूतों पर विश्वास है। ये सुनकर लड़का उसको मजाक उड़ाने लगता है। फिर इन दोनों के बीच थोड़ा डिबेट जैसा सिचुएशन शुरू होने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को एक चैलेंज देते हैं। अगर मोमो ने अपनी बात को प्रूव कर लिया तो वो लड़का उसका स्लेव बन जाएगा, लेकिन अगर ओकारू ने अपने बात को प्रूव कर दिया तो फिर मोमो उसकी स्लेव बन जाएगी। तो फिर ये दोनों एक दूसरे को एक चैलेंज देते हैं, जहाँ पर ये दोनों अलग अलग प्लेसेस में जाते हैं। जहाँ मोमो है वो एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर कहा जाता है कि एलियंस आकर वहाँ पर अपना रिसर्च करते हैं, वहाँ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जहाँ पर वो लड़का है वो एक भूतिया टनल की ओर जाता है, जहाँ पर भूत रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फोन में बात करते हैं, जहाँ पर वो लड़का ओकारू जो है वो मोमो से पूछता है कि तुमने भूत तो कभी देखा नहीं, तो तुम उनको बिलीव क्यों करती हो? तो फिर मोमो बताती है क्योंकि बचपन से अपने दादी के साथ रही है, जहाँ पर वो जो उसकी दादी है वो भूतों को देख सकती थी। उनके पास कुछ स्पेशल पावर थे, जिसकी वजह से वो उन्हें एक रिचुअल करने को कहती थी, जो उसकी वजह से वो भूतों या फिर किसी भी तरह के इविल पावर से क्या रहेगी, रिलीव रहेगी। लेकिन ये करने की वजह से जो उसके दोस्त हैं वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक्चुअली में अगर मैं भी ऐसा कुछ करता तो मेरे दोस्त भी मुझे मजाक उड़ाते। तो जिसकी वजह से वो अपनी दादी से नफरत करने लगती है। उसकी वजह से क्या होता है कि बाद में उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअल में वो उसकी दादी से नफरत नहीं करे, बल्कि वो उन लोगों से नफरत करती है जो उसके दादी का मजाक उड़ाते हैं। बाद में जब ये लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, तभी जो लड़का है उसकी नज़र पड़ती है एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी बुढ़िया पे। ओ माय गॉड, ये लिख कैसे रही है? वो बुढ़िया कहती है मैं तुझे अपना संतरा दूंगी, तुम मुझे अपना केला दे दे। चला जा भोसड़ी के। ये इस बात सुनकर जैसे ही ओकारू वहां से भागने की कोशिश करता है, मोमो उसे वार्न करते हैं कि प्लीज मत भागना, अगर उस बुढ़िया ने तुम्हें ओवरटेक कर दिया तो वो तुम्हारी बॉडी को भी कर्स करके तुम्हें ओवरटेक कर देगा। लेकिन एनिमे का अगर मेन कैरेक्टर डम ना हो तो एनिमे बनाने का फायदा क्या है? जिसकी वजह से वो भागता है और फिर बाद में वही होता है और वो बुढ़िया उसे ओवरटेक कर लेती है, उसकी बॉडी को ओवरटेक कर लेती है। दूसरी तरफ जो मोमो है उसको जब पीछे मुड़ते हैं तो उसे 3 लोग दिखाई देते हैं, जो बहुत क्रीपी ढंग से, ओ माय गॉड क्रीपी का बन रही है एनिमे, बहुत क्रीपी ढंग से उसको देख रहे होते हैं। और ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। मोमो भी भागने की कोशिश करती है, पर वो तीनों हरामखोर उस मोमो के कपड़े फाड़ देते हैं और उसे नंगा करके सॉरी पूरा नंगा, आधा नंगा करके बांध के रख देते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि हमसे डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं। पर मोमो कहती है अपने दोस्त के साथ ऐसे कौन करता है? फिर वो कहते हैं कि हम एलियंस हैं और हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने आए हैं ह्यूमंस पे। एक्चुअली बात यह है कि हमारी स्पीसीज में हमारे फीमेल्स ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, जिसकी वजह से हम क्लोनिंग द्वारा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। अब बात यह है कि हमें भी तुम जैसे रिप्रोडक्शन करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्लोनिंग कर रहे हैं हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इमोशनलेस हो जाती है। मतलब उनमें इमोशंस नहीं है, ना ही उन्हें प्लेजर फील होता है, नहीं उन्हें हैप्पीनेस फील होता है। इसकी वजह से हमें चाहिए तुम्हारा केला। एक मिनट, व्हाट? इन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी क्या? इन्हें नहीं पता कि लड़कियों के पास केला? तो वो कहते हैं पहले तो हम तुम्हारे साथ सेक्स करेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारा केला ले लेंगे। जब मोमो रेसिस्ट करती है तो फिर वो उनका माइंड के साथ खेलने लगते हैं और उसके माइंड को वॉश करने लगते हैं। पर हमें पता चलता है कि नहीं, अब मोमो के पास भी कुछ सुपर पावर्स है, जिसकी वजह से वो उन्हें ओवरटेक कर लेती है। लेकिन एक्चुअली ये बैटल है तो माइंडली चल रही है, फिजिकली नहीं। तो उनके साथ फिजिकली लग जाते हैं जबरदस्ती। और तभी जैसे ही ये अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने वाले होते हैं, तभी क्रिएटर को याद आता है अरे अगर मैंने इसे बना दिया तो हेंटाई मांगा बन जाएगी। तभी बचता है फोन, और फोन से एंट्री लेता है हमारा ओकारू, जो हो गया पोजेस इस खतरनाक डायन के फिल्म में। बाप रे, ये सही में ये लोग इतने क्रीपी क्यों लग रहे हैं? और फिर शुरू होता है एलियन वर्सेस गोस्ट का एक बैटल, जहाँ पर एलियंस अपने फॉर्म में आ जाते हैं, जहाँ पर ये ओकारू उनका ही नुन्नू उनसे अलग कर देता है। ये एनीमे इतनी स्टूपिड चीजें क्यों कर रही है?
जहाँ मोमो तो शौक है लेकिन एलियंस पर इंटरेस्ट आ रहा है कि यार इसके पास तो टेक्नोलॉजी है फोन से ट्रांसपोर्ट करने की, ये तो हमारे पास भी नहीं है, हमें चाहिए ये। लेकिन अभी तक ओकारू को इसमें कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से एलियंस जो है वो उसे पेल कर रख देते हैं। फिर एलियंस वापस से अपना रिसर्च शुरू करने के लिए आगे बढ़ते हैं वहां पर, लेकिन मोमो को याद आता है अपनी दादी की, जो उन्हें याद दिलाते हैं कि नहीं तुम्हारे पास भी कुछ पावर्स है। और यहाँ पर वो करती है अनलॉक अपने स्पिरिचुअल पावर को, अपने साइकिक पावर को, जिससे वो एलियंस को फोड़ देती है और फाइनली वो एलियंस से फ्री हो जाते हैं। पर ओकारू अभी भी पोजेस है और जो करता है मोमो पर हमला, लेकिन जो मोमो है वो अपनी साइकिक पावर से ओकारू को भी ओवरटेक कर देती है। और लेकिन जो ग्रैनी है वो उस ओकारो के जो है बनाना को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें बनाना चाहिए तो तुम मेरे टनल में आना पड़ेगा। इन एलियंस और ये गोस्ट को इसके बनाना से इतना अपसेट्स क्यों है यार। यहाँ पर ओकारू वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में तो आ जाता है, जहाँ पर वो एक जेंटलमैन की तरह अपने कपड़े देता है मोमो को, क्योंकि वो उसके कपड़े फट गए हैं। ओकारू अपना रियल नेम बताता है और वो कहता है केन ताकागुरुआ। और यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है यहीं से कंटिन्यू होकर, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब मोमो जो है वो ओकारू से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच अब लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है। बात यह है कि जो मोमो है जो अगर वो उससे दूर जाएगी तो जो ओकारू के ऊपर जो कर्स ग्रैनी है वो उसे ओवरटेक कर देगी। जहाँ पर जो मोमो है वो बताती है कि ये एक टर्बो ग्रैनी है जो जब भी कोई इसके साथ रेस लगाता है, टर्बो ग्रैनी जब भी इसको ओवरटेक कर देती है तो वो उसको पोजेस कर लेता है। जहाँ पर इसे ठीक करने के लिए अपनी दादी के पास ले जाते हैं, लेकिन जो हमारा ओकारू है वो अंदर एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि दादी के घर में एक गुड लक चार्म है जो इवल स्पिरिट्स को दूर रखता है। मोमो से हटा देती है, फिर वो लोग एंटर करते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को कहते हैं कि तो हाँ तुम मेरे लिए थोड़ी स्पेशल हो, लेकिन फिर वो कहते हैं ना मुझे तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पर फिर दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी झगड़ना चाहते हैं, तभी बजती है बेल। मोमो को लगता है कि उसकी दादी आ चुकी है, पर एक्चुअल में ये उसकी दादी नहीं होती। मोमो बताती है कि मेरे घर में 2 बेल्स हैं, एक नॉर्मल ह्यूमंस के लिए और दूसरी बेल है इवल स्पिरिट्स के लिए। तो वो बताती है ये वाली इवल स्पिरिट वाली है। फिर वो पीछे से जाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि अगर वो इस चार्म को वापस लगा देंगे तो शायद वो स्पिरिट यहाँ से चली जाए। जहाँ पर वो उसे लगाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक ज्यादा शक्तिशाली इवल स्पिरिट है। लेकिन फिर हमें पता चला नहीं ये एक इवल स्पिरिट नहीं है। ओकारू कहता है कि ये एक्चुअल में एक एलियन है, लेकिन फिर घंटी तो इवल स्पिरिट वाली थी, वो कैसे बची? तब हमें पता चलता है कि ये नहीं, इन एलियंस और जो गोस्ट है इनका कोई रिलेशनशिप है। पर बात अभी वो नहीं है, बात ये है कि अब इस एलियन को कौन रोकेगा। तब ये इनको हम पर हमला करता है और अब इस एलियन को भी हमारे ओकारू का बनाना चाहिए। भाई यहाँ पे इस एनीमे में ये लोग हर चीज उससे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, अब मुझे इरिटेशन हो रही है भाई। जहाँ पर हमारा ओकारू हीरो की तरह कहता है नहीं मैं लड़ूंगा, और वो कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे माइंड को कंट्रोल करो जिससे वो जो ग्रैनी है वो मुझ पर काबू ना कर पाए, और मैं इस मॉन्स्टर को देखता हूँ। जहाँ पर ओकारू फाइनली ट्रांसफॉर्म होता है एक बैडएस हाफ गोस्ट में। वैसे इसका लुक मेरे को बढ़िया लगा, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म के साथ साथ इसकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसकी ये पर्सनैलिटी साली IIT के स्टूडेंट्स की तरह है। भाई डिप्रेशन में है लड़का, और ये कहता है नहीं मेरी जिंदगी कोई मकसद नहीं है, एक काम करो मुझे मार दो। फिर मोमो कहते हैं नहीं लड़े चुपचाप। उसके बाद फाइनली इन दोनों में लड़ाई होती है, और हमारा भाई ये ओकारू का ये फॉर्म भाई गजब, बहुत स्पीड से आता है, डीमंस की उंगलियां काटता है, फिर अच्छी खासी टक्कर देता है, फिर लेकिन बाद में इससे खून की उल्टी होती है, क्योंकि अभी तो वो लड़का इस फॉर्म में नया नया आया है ना। तो उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल पॉइंट होता है, जहाँ मोमो थोड़ा अपना IQ लगाती है, जो बताती है कि इसका फाइटिंग टेक्निक सुमो की तरह है, तो चलो इसको सुमो के रूल से हराते हैं। लेकिन फिर हमारा जो विलन है वो कहता है तेरे रूल की ऐसी की तैसी, मैं अपने रूल्स बनाऊंगा। और फिर ये लोग किसी ना किसी तरह से इससे स्ट्रगल करने लगते हैं। फिर वो जो विलेन है मोमो पर हमला करता है, लगातार पंचेस लगाने की कोशिश करता है। हमारा हीरो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, इतना कुछ कर नहीं पाता। अभी तो नया हीरो बना है, अभी थोड़ी पूरे पावर्स यूज करेगा, तो थोड़ा सा टेंशन वाला पॉइंट होता है। लेकिन वो जो है अपना IQ लगाकर क्या करती है, जब वो मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगता है मोमो पर, तो वो देखती है कि हाँ मैं अभी बाउंड्री के कुछ और पार हो चुकी हूँ, क्योंकि जो सीलिंग है वो इतना टूट चुकी है कि वो अपना जो चार्म है उसको लगा सकती है। जैसे ही वो लगाती है वो डीमन जल के राख हो जाता है, और फिर फाइनली ये फिर से सेफ हो जाते हैं। बाय गॉड अच्छा लड़की लेकिन समझदार है। लेकिन फिर से जब मोमो बेहोश हो जाती है तो फिर से वो ग्रैनी फिर हमारे ओकारू पर ओवरटेक करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर डंडरान की सेकेंड एपिसोड भी खत्म हो जाती है। तो तीसरा एपिसोड स्टार्ट होता है मोमो की दादी को दिखाते हुए, जो एक टीवी शो कर रही होती है, जहाँ पर वो एक टीवी
सुपरस्टार के साथ इंटरव्यू कर रही होती है और उसके साथ उसके फ्यूचर और उसके बारे में बता रही होती है। बेसिकली वो अगर एक स्प्रेड मीडियम है तो उस तरह के ही काम कर रही होती है, जहाँ पर वो उसके वाइफ और उसके बच्चों के बारे में सवाल पूछते हैं, लेकिन वो एक्टर सब कुछ डिनाई करता है। बाद में उस शो वाले भी बोलते हैं कि यार बच्चा भी बता देगा कि इतने छोटे एक्टर के बीवी और बच्चे कैसे हो सकते हैं। वो एक बार शक भी करते हैं कि जो मोमो की दादी है वो सही में एक स्प्रेड मीडियम है कि नहीं। बाद में जो ड्राइवर है जो मोमो की दादी को छोड़ने आ रहा होता है वो भी पूछता है कि आप सही में इन चीज़ों कर सकती हो, आपके पास सही में इस मैजिकल पावर्स हैं। बाद में उसकी दादी बोलती है कि तुम मुझे यहीं छोड़ दो। बाद में वो ड्राइवर जो है उसे माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे बुरा मत मानिएगा, लेकिन फिर वो दादी कहती है कि नहीं, अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम्हारी जान जा सकती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो ओकारू है उसके ऊपर जो ग्रैनी है वो पूरी तरह से हावी हो रही है और वो बाद में मोमो को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सही टाइम पे उसकी दादी जो है वो वहाँ आती है और वो कहती है मेरी पुती सही में बहुत अजीब है। और इस बार तो देखो, इस बार तो उसने भाई एक ऐसी चीज़ ले आई जो इंसान तक नहीं है। उसके दादी और उस टर्बो ग्रैनी के बीच में लड़ाई होती है, जहाँ पर वो उसको एक तरह के बाउंड्री में बांध देती है। ये एक तरह का बैरियर है जो स्प्रेड्स को बाहर निकलने नहीं देता। ये काम इस तरह से करता है कि अगर कोई इसके बाहर में कील मारेगा तो वो बाहर में बाउंड्री बन जाएगी, लेकिन अगर उस सर्कल के अंदर में कील मारेगा तो वो अंदर में बाउंड्री बन जाएगी। तो ऐसा ही करके वो उसे ट्रैप कर देती है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि ए बुढ़िया, मैं तुझे भी मार दूंगी। फिर मोमो की दादी कहती है देखो कौन मुझे बुढ़िया कह रहा है। फिर बाद में वो किसी तरह से उसे ट्रैप करके उसे अंदर में जला देती है। बाद में जब मोमो की आँख खुलती है तो वो अपनी दादी से पूछती है कि आप कब आए। फिर वो पूछती है कि आपने किसी तरह के इविल स्पिरिट को देखा था क्या। फिर उसकी दादी कहती है अच्छा इविल स्पिरिट, मैंने तो उसे मार दिया। फिर मोमो कहती है कि नहीं, वो मेरा दोस्त था, वो मैं उसके अंदर स्पिरिट थी, आपने उसे क्यों किया। फिर उसके दादी कहती है तुम्हें इस समय कब से बिलीव होने लगा, तुम तो इस समय विश्वास नहीं करती थी। बाद में मोमो उससे कहती है कि प्लीज़ दादी मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ बताइए कि वो कहाँ पे है। फिर दादी कहती है कि वो हमारे पीछे वाले मंदिर में है। फिर मोमो वहाँ भाग कर जाती है। वहाँ पर वो सोचती है कि प्लीज़ ओकारू को कुछ ना हुआ हो, चाहे वो जिंदा हो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा करके ऊपर सोचती है। बाद में जैसे वो मंदिर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है ओकारू बस आराम से अपना मज़े लेके खाना खा रहा है यार। फिर ओकारू भी रोने लगता है, लेकिन तभी मोमो जो है वो गेट बंद कर लेती है और उसे डांटती है कि तुम, मुझे लगा था तुम मर गए। फिर ओकारू कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं जिंदा हूँ। फिर बाद में उसके दादी आती है जो स्पिरिट ने इसके ऊपर काबू कर लिया है, लेकिन जब तक ये मंदिर में है तब तक वो इससे बाहर नहीं आ पाएगी। फिर बाद में दोनों के बीच थोड़ी बातें होती है, जहाँ पर मोमो बताती है कि अभी वो साइकिक पावर भी यूज़ कर सकती है। बाद में उसकी ग्रैनी कहती है कि देखो इस के अंदर जो स्पिरिट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पिरिट है। एक टाइम में बहुत से लोगों को ये बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। जब वो उस टनल के सामने अपने टाइम में गई थी तो उसे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा प्रेजेंस हुई थी, यहाँ तक कि उस एरिया में उसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हम जैसे स्पिरिट मीडियम उसके साथ सीधा सीधा हमला नहीं कर सकते। तो वो कहती है कि तुम्हें इस लड़के को भूल जाना चाहिए, लेकिन मोमो कहती है नहीं, वो इसे बचा के रहेगी। अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी अपना 100% देता। बाद में उसकी दादी कहती है कि कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करती हो, लेकिन फिर मोमो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका नाम केन ताकाकुरा है जो मेरा फेवरेट एक्टर है। फिर उसकी जो दादी जो है वो समझाती है कि देखो अगर तुम्हें उसे वहाँ बचाना है तो तुम्हें किसी ना किसी तरह से उसको उस जगह से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो वो स्पिरिट जो है वो अपनी टेरिटरी में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वहाँ पर वो एक अलग से स्पिरिट के साथ बॉन्ड कर लिया है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए तुम्हें पहले तो उसे उस जगह से निकालना पड़ेगा। तब मोमो जो है वो अपनी दादी से बोलता है कि कहीं आप हमारी मदद नहीं कर सकती। तब उसकी दादी कहती है कि नहीं, मेरी जो पावर है वो मेरी एरिया तक ही सीमित है, मैं अपनी जो पावर है यहाँ की एरिया के गॉड से लेती हूँ, इसीलिए मैं बाहर में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। फिर उसकी दादी कहती है कि तुम्हें अपनी पावर्स को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। फिर अगले दिन में ओकारू का प्रेशर बन रहा है, लेकिन वो वहाँ से भाग भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो भागेगा तो ग्रैनी जो है वो उस पर फिर से काबू कर लेगी। फिर बाद में मोमो अपने पावर्स के बारे में बताती है कि वो किसी भी तरह के ऑरा को अपनी पावर से सप्रेस कर सकती है, उसे उठा सकती है, कुछ भी फेंक सकती है, लेकिन उसके लिए उसे देखना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि अगर वो अपनी आंखों को बंद करेगी तो क्या होगा कि वो जो टर्बो ग्रैनी का ओरा है वो ओकारू पर ओवरटेक कर लेगा। तो इसी तरह बात होती है, लेकिन अभी ओकारू का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो किसी तरह घर में अंदर घुस करता है, यहाँ पर उसकी दादी और मोमो दोनों से रोकने की कोशिश करते हैं, पर बात मोमो को उसको देखते कंट्रोल करना पड़ता है और वही उसके सामने ही ओकारू जो है वो हग रहा होता है। बाद में दोनों ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन तभी जो है जब मोमो की नज़र हटती है तब वो देखता है कि टर्बो ग्रैनी जो है वो वहाँ आ गई है और वो उसे वार्न करती है कि अगर तुम आज टनल में नहीं आए तो वो उसकी दादी को और तो उस लड़के को दोनों को साथ ही साथ वो उसे भी मार देगी। और रात ही को वो लोग निकल जाते हैं टर्बो ग्रैनी के साथ फेस टू फेस करने के लिए, जहाँ पर वो उसकी दादी कहती है कुछ भी हो जाए मरना मत। जहाँ पर वो एक कॉस्ट्यूम भी पहनते हैं वो लोग, अरे थोड़ा अजीब लग रहा है, मोमो को ही पसंद नहीं आ रहा, लेकिन बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर पार्ट 3 खत्म होता है। तो तुम्हें ये एनीमे कैसा लग रहा है मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ। मेरे को बढ़िया लग रहा है। हाँ, ये कुछ स्टूपिड चीजें तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पर मुझे मजा आ रहा है देखने में। तुम्हारे इसमें क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं चलता हूँ कुछ अलग वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय।